Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to my another vlog. व्यू से तो आपको पता चल ही गया था कि मैं शिमला आई हूँ और ये जो व्यू दिख रहा है ये संजौली है, क्योंकि आज हमने जाना था घूमने को। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे यहाँ जाने का और फाइनली आज हम निकल पड़े थे जाने के लिए। और हम लोग जा रहे थे आज चायल काली टिब्बा। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये है हसन वैली। पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि हम पहले जुनगा वाले रास्ते, महली वाले रास्ते से जाए, बट फिर हमने फाइनली डिसाइड कर दिया कि हम कुफरी वाले रास्ते से ही जाएंगे। और जो ये हसन वैली है शिमला में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर जो जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने वाली होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन सारी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर हमें नज़र आती है ये रेंजेस। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जब हम गाड़ी इसके बीचों बीच ले जा रहे थे, रोड के बीचों बीच, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है जब हम बचपन में नेशनल ज्योग्राफी देखा करते थे तो। और रास्ते में ये जो याक है ये भी आपको, जब भी आप शिमला से कुफरी जाओगे तो ये बीच में आपको हमेशा ही नज़र आएगी। ये यहाँ के लिए, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव चीज़ है। जब हम कुफरी से आगे बढ़े चायल की तरफ तो हमने रास्ते में देखा तो बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बन चुकी है इस जगह पे। यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और आखिरकार बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जगह ही बहुत ज़्यादा पीसफुल और अट्रैक्टिव है। चीड़ के घने जंगल, ऊंचे और सीधे खड़े पेड़ और उनकी हरी भरी टहनियाँ किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इन पेड़ों के बीच सैर करने से ही बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभव होता है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हवा को शुद्ध करने में भी मदद मिलती है। कहा जाता है कि अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम ही क्यों ना हो, अगर आप ऐसे जंगल में सिर्फ वॉक करें तो वॉक करने से भी आपका सर्दी ज़ुकाम ऐसे ही ठीक हो जाता है। और अब बढ़ रहे थे हम आगे और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये सारी रेंजेस, ये सारा व्यू। और यहाँ से देख सकते हैं आपकी ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ भी नज़र आ रही थी हमें। ये जो है ये हिमालय की रेंजेस नज़र आती है। और ये देख सकते हैं आपकी हर जगह बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू आता है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है ये जगह। और जब हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कितने ज़्यादा लकी है कि हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, खासकर कि हम शिमला में पैदा हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन और मतलब इतना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है हमारे आसपास। और एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और अदर स्टेट्स यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल एकदम ना के बराबर है। और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत क्यों ही ना माने, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में प्योर ऑक्सीजन में सांस लेने के भी 15 मिनट के चार्जेस होते हैं। 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं। मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी जब हम जा रहे थे रास्ते में। तो ये तो बाहर निकल के, गाड़ी से बाहर निकल के सॉन्ग को एंजॉय कर के जा रही थी और व्यू को पूरा एंजॉय कर रही थी। ये शिमला से काली टिब्बा का जो डिस्टेंस है वो है 45 किलोमीटर। और फाइनली हम पहुंच गए थे काली टिब्बा अपनी डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि काली टिब्बा जो मंदिर है ये माता काली का ही मंदिर है। ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन में चायल की पहाड़ियों पर पड़ता है। और ये जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ये 2250 मीटर है। और ये तभी ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है ऊपर पहुंच के। और आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा पीसफुल चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। जब हम फाइनली ऊपर पहुंच गए थे तो हमें इतनी शांति का अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम आज वहीं रुक जाए। तो ये मंदिर बना है, ये 2002 में बनाया गया है। जब हम लोग इतने ऊपर आ गए थे तो मुझे ये फील आ रहा था कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे वाला फील आ रहा था। आप खुद भी देख सकते हो कि हम कितनी हाइट पे है। और फिर मेरी बहन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही।
और हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ वापस और हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी और बीच बीच में मैंने वीडियो भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमने एंजॉय करना था। और फिर ये देखिए यहाँ पे हसन वैली में टूरिस्ट भी थे बहुत ज़्यादा और व्यू बहुत ही प्यारा था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव अ गुड डे।